नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पीलिया के बारे में। तो पीलिया के बारे में हमने पहले बातचीत की है। आज ये समझ लेते हैं कि पीलिया के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स का पीलिया हो सकता है। तो पीलिया एक तो होता है जो प्री हिपैटिक हम कहते हैं, मतलब एक बात समझ लें कि पीलिया एक लिवर की बीमारी है और कभी कभी ये ब्लड डिसऑर्डर से भी होती है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर से। तो इसका जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं प्री हिपैटिक, यानी लिवर में आने से पहले अगर हमारे हीमोग्लोबिन में कोई परिवर्तन आ रहा है, वो ज़्यादा टूट रहा है, जिसको हम हीमोलिसिस बोलते हैं, तो उसको प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है। दूसरा टाइप होता है हिपैटिक, यानी लिवर की बीमारियों के कारण जॉन्डिस। ये अक्सर इसको समझ लें कि जैसे किसी को इन्फेक्शन होता है, आम पीलिया जो हम कहते हैं कि किसी को हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई या बी सी, कोई सा भी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हुआ तो उसको हिपैटिक जॉन्डिस हो जाएगा। और तीसरा होता है पोस्ट हिपैटिक, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब है कि लिवर अपना काम बखूबी कर रहा है, पर लिवर से जब मेटाबोलाइज होने के बाद एक बाइल जो बन के बाइल डक्ट्स के जरिए आंतों में जा रहा होता है, जिसका काम खाने को पचाने में मदद करना है, तो उस बाइल के पैसेज में रुकावट है। तो ये मुख्य रूप से तीन टाइप हो गए, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। तो प्री हिपैटिक जो है उसको यूँ समझें कि ये उन कारणों से होता है जो लिवर में आने से पहले हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो आता है वो आता है हीमोलिसिस, यानी आपका ब्लड का ब्रेक डाउन जल्दी हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे G6PD डेफिशिएंसी होती है, स्फेरोसाइटोसिस होता है, ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस होता है, और बहुत से इन्फेक्शन जैसे मलेरिया, इसमें हीमोलिसिस होता है। यानी ब्लड का जो एक सामान्य रेड ब्लड सेल की आयु 120 दिन होती है, वो जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है इन किसी कारणों से। तो जब वो जल्दी ब्रेक डाउन होता है तो लिवर के ऊपर बहुत सारे बिलीरुबिन का लोड हो जाता है, और बिलीरुबिन का लोड इतना लिवर सहन नहीं कर पाता, और इसलिए कुछ समय के लिए इन पेशेंट्स को जॉन्डिस हो जाता है। जब लिवर इस सारे बिलीरुबिन को संभाल लेता है, मेटाबोलाइज कर देता है, तो फिर ये पीलिया ख़त्म हो जाता है। तो हीमोलिटिक जॉन्डिस जनरली एक टेम्परेरी जॉन्डिस होता है। यहीं प्री हिपैटिक में हमको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। इसमें भी इनडायरेक्ट टाइप का बिलीरुबिन होता है, यानी वो बिलीरुबिन जो अभी लिवर तक नहीं पहुंचा है वो बढ़ जाता है। ये एक तरह की एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण होता है जो लिवर के सेल्स में होती है। और गिलबर्ट सिंड्रोम एक बेहद आम समस्या है, और अनफॉर्चुनेटली इसका डायग्नोसिस सही नहीं होने के कारण बहुत सारे पेशेंट ये मान लेते हैं कि उनको पीलिया है, उनको लिवर की बीमारी, और तमाम तरह के परहेज़ चालू कर देते हैं और बहुत दवाइयाँ लेते हैं, देसी और विदेशी सब तरह की, और उससे कभी निजात उनको मिलता नहीं, क्योंकि हम ये समझाते हैं कि गिलबर्ट डिजीज़, गिलबर्ट सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है, ये एक तरह की स्थिति है। आपके शरीर में एक एंजाइम कम है और आपको जीवन भर जो बिलीरुबिन का लेवल है वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये इन पेशेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे बार बार पीलिया होता है, क्योंकि जब भी वो चेक कराते हैं तब उनको पीलिया मिलता है थोड़ा, जैसे नॉर्मल बिलीरुबिन 1 के नीचे होना चाहिए, तो इनका 1.5, 2, 2.5 ऐसा कुछ आता है। तो ये समझते हैं कि इनको पीलिया बना हुआ है, और इनके डॉक्टर भी कई अज्ञानतावश ये कह देते हैं कि आपको पीलिया है, और उस तरह से इलाज करते हैं। तो ये रही बात प्री हिपैटिक जॉन्डिस की। जो हिपैटिक जॉन्डिस है, जो मैंने कहा सबसे कॉमन इन्फेक्शन है, वो हेपेटाइटिस ए और ई से होता है, जो खराब पानी या खराब खाद्य पदार्थों के ज़रिए शरीर में जाते हैं और इनसे लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है जो थोड़े दिन तक रहती है और अपने आप 15 दिन, 20 दिन या महीने के अंदर ठीक हो जाती है। वहीं तीसरा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉन्डिस के पेशेंट में समझना कि इसको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि इसका इलाज बिल्कुल अलग है। जब तक ऑब्स्ट्रक्शन को आप दूर नहीं करेंगे तब तक ये पीलिया ठीक नहीं होगा। तो इसको पकड़ने का सबसे सुगम उपाय है कि आप पेशेंट का एक सोनोग्राफी करें। वैसे जब हम LFT करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसको देखकर भी हम बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि हम पेशेंट को प्री हिपैटिक है या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस है। वो ऐसे कि जब हम बिलीरुबिन के लेवल को देखते हैं तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जिन लोगों का इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा होता है उनको लिवर से पहले का जॉन्डिस है, यानी कि लिवर की बीमारी नहीं है। जिन लोगों का डायरेक्ट लेवल बढ़ा हुआ है उनको या लिवर की बीमारी है या लिवर के बाद ऑब्स्ट्रक्शन है। और इन दोनों में अंतर हम ऐसे करते हैं कि हम जो बाकी टेस्ट हैं वो भी देखते हैं, SGOT-PT और अल्कलाइन फॉस्फेटेस। तो अगर लिवर की बीमारी है तो SGOT-PT बढ़े हुए रहते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेस ज़्यादा नहीं बढ़ता है। वहीं अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो अल्कलाइन फॉस्फेटेस काफ़ी बढ़ जाता है और SGOT-PT बहुत हल्के से बढ़े होते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि पेशेंट को जॉन्डिस किस तरह का है और उसका क्या इलाज किया जाए। यहाँ ये मेंशन करना ज़रूर चाहूँगा
कि जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उनका किसी दवा से इलाज नहीं होता, हमको ऑब्स्ट्रक्शन दूर करना होता है, जिसका तरीका होता है जिसको कहते हैं एक तरह की एंडोस्कोपी होती है, उसको कहते हैं ERCP। तो ERCP या कभी कभी PTBD के ज़रिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का इलाज होता है, लेकिन बाकी सारे जॉन्डिस जो हैं उनका इलाज दवाओं से हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि किसी भी जॉन्डिस में, इन तीनों में, किसी किस्म के खाने के परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये एक मिथ्या है कि लोग ये मानते हैं कि बहुत सा परहेज़ करना पड़ता है अगर जॉन्डिस हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि परहेज़ आपको और कमज़ोर बना देता है और आप में अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं रहती। तो पीलिया के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।